गंदगी कैसे फैला है? बाहर नहीं कहा देखिए तो ये बाहर है। दिन भर में गुटखा खा के बेचता है। बोलिए ना। और आज हम भगवान बुद्ध के कर्मस्थली एवं भगवान महावीर के जन्मस्थली वैशाली में हैं। तो वैशाली में अब हम आपको दिखा रहे हैं विश्व शांति स्तूप। आप यहाँ पे देखिए बोर्ड को और फिर आइए साथ में चलते हैं, वैशाली स्तूप का दर्शन कराएंगे आपको। अब आप देख सकते हैं कि बौद्ध शांति स्तूप यानी इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से विश्व को शांति का एक संदेश दिया जाता है भगवान बुद्ध द्वारा। तो आप देखिए इस बौद्ध शांति स्तूप को एवं यहाँ पे भगवान बुद्ध के अलग अलग अवस्था में यानी अलग अलग आसनों में वो बैठे हुए हैं एवं विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं और साथ में चलते हैं, पूरे बौद्ध स्तूप का दर्शन करेंगे। अब यहाँ पे बौद्ध शांति स्तूप के पास जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे यात्रियों का आना बंद हो गया था, जो पुनः शुरू हो गया है, तो यहाँ से अर्जन करने वाले, कमाने वाले फोटोग्राफर भाई बताएंगे कि भाई साहब अब आपका कैसा चल रहा है काम धाम? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है छठ के बाद। अच्छा, छठ के बाद खुल गया पूरा? बहुत अच्छा चल रहा है। जो बाहर से लोग आए हैं वो घूमने टूर करने के लिए आते हैं। हाँ, दिन में कितना मजदूरी पूरा कर लेते हैं? वही 1200-1300 रुपया कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई साहब आप यहीं से हैं? घूमने हैं? लोकल है ना? अच्छा, इस जगह के बारे में बताइए हमको कम जानकारी है यहाँ के बारे में, तो कुछ बताइए। गौतम बुद्ध यहाँ पे तपस्या किए हुए थे, इसलिए वैशाली का फेमस नाम है। हम जब गए थे केसरिया स्तूप के पास तो वहाँ पे हम शिलालेख में पढ़े थे कि भगवान बुद्ध वैशाली में अपने तपस्थली के बाद, हाँ, पीपल के नीचे तपस्थली से वो जब गए थे तो उनका इसके बाद जो पड़ाव था केसरिया स्तूप के पास था। अब यहाँ से बताएंगे भाई साहब कि यहाँ से, अच्छा, बौद्ध के बारे में यहाँ पे कैसे आप बोल रहे हैं कर्मभूमिया, उनके कार्यकलापों को आप बताइए, क्या क्या किए थे यहाँ पे? यहाँ पे वो बहुत पब्लिक को उपदेश दिए हुए थे से आप लोग बहुत स्वतंत्र रहिए। यानी बौद्ध धर्म का उपदेश यहीं से शुरू हुआ था। अहिंसा नहीं कीजिए, तो उसमें अहिंसा भी है, ब्रह्मचर्य भी है और बहुत सारे चीज़ हैं। विश्व शांति के लिए है तो ये है। पर यहाँ पे जो पीपल का पेड़ था शायद नहीं पे रहा होगा, बहुत पुराना, जहाँ पे तपस्थली था। 1419 माने 1219 उस समय का तत्व यहाँ पे मिलता है खुदाई होने के बाद। इसका कहीं शिलालेख है क्या? चलिए अब हम आपको बौद्ध स्तूप दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए, और जो भी यात्री आ रहे हैं या जो भी पर्यटक आ रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए साफ सफाई का विशेष रूप से। अब एक बार नीचे दिखाइए तो कैसे लोग कचरा फैला रहे हैं आके, यहाँ पे गुटखा खाकर ऐसे फेंक रहे हैं। किसी भी धर्म का ये धर्म स्थल है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए लोगों को, और बदसलूकी आपका कभी नहीं चलेगा। और बिल्कुल आप गलत करें जो भी कर रहे हैं, और यहाँ के जो भी मैनेजमेंट है उनसे आग्रह करें कि इस नाले का आप इसका जो है सिलाप जो है उसको सही से ढालिए एवं सुरक्षित करिए। आप नीचे दिखाइए, यहाँ पे सिलाप टूटा हुआ है, कोई भी आने जाने वाले पर्यटक के साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे विदेशी भी आते हैं, सिर्फ देश के ही नहीं विदेश के भी लोग आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। आइए मेरे साथ। यहाँ पे भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो उनको दिखाया गया है और उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध स्तूप बनता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं उनके अलग अलग मुद्रा को एवं उनके विषय में और जानकारी लेंगे। आप नीचे दिखाइए तो एक बार, ये गुटखा खैनी पान चॉकलेट खा के जो बिक रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। आप लोग ऐसे ही बिहार को बदनाम करिएगा गुटखा खाकर और थूक फेंक कर, पानी पीना पीजिए और डब्बा क्या फेंक रहे हैं जी आप लोग। यहाँ पे जो भी व्यवस्थापक हैं या जो भी इसके मैनेजमेंट है उनको ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह विश्व का पर्यटक स्थल है। केवल भारत का ही नहीं, यहाँ पे विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे भगवान बुद्ध का अब धर्म प्रचार का जो मुद्रा है उस मुद्रा में उनका फोटो है, प्रतिमा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ सफाई क्या बताया जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ के जो लोग आ रहे हैं घूमने उनको भी समझना चाहिए कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, और आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं उससे बिहार की बदनामी हो रही है। और वैशाली का धरती दागदार मत बनाइए गुटखा पान थूक कर और इधर उधर फेंक कर। यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध का बुद्धत्व जो है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस मुद्रा का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है, और इससे लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ के लोगों में बुद्धि आए और भगवान बुद्ध कृपा करें कि गुटखा खाकर लोग इधर उधर ना फेंके, साफ सफाई का भरपूर ध्यान दें, क्योंकि यह विश्व पर्यटक स्थल है, ये कोई खेला नहीं है, बिहार का गौरव है। और बिहार को आप लोग ऐसे बदनाम करिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जो भी मैनेजमेंट है उनको समझना चाहिए, और यहाँ पे सख्त से सख्त निगरानी किया जाए, CCTV लगाया जाए।
जो भी संस्था इसको देखती है, इसकी देखभाल करती है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि साफ सफाई की भरपूर व्यवस्था हो। एक विश्व पर्यटक स्थल को आप लोग जो नौटंकी बना के रखे हैं, बिल्कुल अशोभनीय है। आइए यहाँ पे देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जन्म के समय का फोटो है। उस मुद्रा में, उस अवस्था में इनको दिखाया गया है। अब लोगों में बुद्धि कब जन्म लेती है वो भगवान बुद्ध ही जाने। लोग क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कहीं थूक नहीं फेंकना है, गंदगी नहीं फैलाना है। फिर भी लोग समझ क्या रहे हैं। लोगों में तो ऐसा है कि नहीं, हम कर दिए। यहाँ पे भगवान बुद्ध के अंतिम समय का जो अवस्था है उसको दिखाया गया है, यानी निर्वाण की अवस्था है। तो भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की अवस्था को इस बौद्ध स्तूप में निरूपित किया गया है, दिखाया गया है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के संदेश को विश्व के लोग माने, अलग अलग देशों के लोग माने, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को मानने से गुरेज है, परहेज है। कारण कि वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो गंदगी फैला कर छोड़ेंगे। वो मानने वाले में से है नहीं, समझने वाले में से है नहीं। क्योंकि जहाँ आप यहाँ पे दिखाइए एक बार, ये देखिए क्या अवस्था बना कर रखे हैं इस जगह का। मैनेजमेंट मालूम नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। गार्ड भी नहीं मिला हमको, गार्डिंग भी नहीं मिला, ना टूरिस्ट कम है। इसका मतलब थोड़ी ना है जी कि आप कुछ भी करिएगा। देख नहीं रहा है कितना बाहर है। इधर दिखाइएगा, सीढ़ी पर दिखाइए गंदगी कैसे फैला है। बाहर नहीं कहा, देखिए तो ये बाहर है। दिन भर में गुटखा खा के बिकता है। बोलिए ना, घूमने वाले सब आते हैं, गुटखा खा के बिक देता है। जो भी घूमने वाले आते हैं गुटखा फेंकते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि भैया इस जगह पे गुटखा नहीं फेंकना है, पानी की बोतलें नहीं फेंकनी है। लेकिन वो समझने वाले में से थोड़े ना है कि समझेंगे जी, वो सब नौटंकी करते रहेंगे। अब वैशाली में जो बौद्ध स्तूप है उसके परिसर में यहाँ पे सौंदर्य के लिए व्यवस्था की गई थी। मछली वगैरह भी था जो कि बंद हो गया है। अजी बताइए, तो कब से रह रहे हैं, कब खराब हुआ है? बहुत साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। इसका तो मोटर वोटर सब सौर उड़ गया है, यहाँ के बैटरी चोरी उड़ी हो गया है, इसलिए खराब हो गया। राजी बड़ा अच्छा नक्शा बनाया है, क्या बात है? क्या बात? होली में खरीदे। अच्छा, पैसा में खरीदे हैं। हाँ, आप सर बताइए कि जो यहाँ पे साधन है वो खराब हो गया है, तो नहीं बन रहा है, इसमें आप जिम्मेवारी किसकी मानते हैं? देखिए, इसमें जिम्मेदारी सभी के आदमी के आते हैं। हम लोग से लेके जो इसका जो जिम्मेवारी लेता है उन लोग को सोचना चाहिए, है ना, कि इस पे मतलब पहले इसमें मछली रहा करता था, इसमें एक मछली भी, अभी एक बूंद पानी भी इसमें नहीं है। सोचने के बाद इसमें रंग बिरंग का जो है सामान, मछली, हर एक चीज़ इसमें देखने को मिलता था। अभी इसमें कुछ नहीं है। इस पे तो जिम्मेवारी जो यहाँ का देखो करता है उसको जिम्मेवारी बढ़ता है। ये बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पे बिहार। चले, यहाँ पे झरना भी बन रहा है और यहाँ पे जो बिहार का पर्यटन डिपार्टमेंट है उसको सोचना चाहिए कि साफ सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। और जो आ रहे हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि शिखर गुटखा ये सब खा खा के जो फेंके हैं उनको शर्म से पानी में डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर, कि आप बिहार को दागदार बना रहे हैं, बिहार के गौरव को आप धूमिल कर रहे हैं, उसको धूल दूषित कर रहे हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि इस परिसर की सफाई हो, एवं जो भी पर्यटक हैं, जो भी पर्यटन के लिए हैं, उनको भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने यहाँ के व्यवस्थापक हैं। इसलिए दोनों को सोच समझ के परिसर की सफाई करनी चाहिए, हम ध्यान देना चाहिए इस जगह के बारे में। आप यहाँ पे दिखाइए कितना कचरा फैला हुआ है, और यहाँ का जो भी व्यवस्था है, जो भी व्यवस्थापक हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और गैर जिम्मेदाराना हरकत है आपका बिहार को बदनाम करने का, इसलिए आपको संभलना होगा। धन्यवाद।